सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अगर उत्तर भारत में 8 महीने की गर्भवती महिला अगर खेत में काम करती दिखे तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि वो जाटनी होगी। और अगर देश की सीमा पर कोई सुगठित कदकाठी का सिपाही डटा हुआ दिखाई देगा तो भी उसके जाट होने की बात ही दिमाग में आती है, भले ही वो जाट ना हो। साहस और शारीरिक श्रम करना जाट का सहज गुण है, इसलिए जाट मूलतः खेती करने वाला और एक योग्य सिपाही है। इसी कारण शायद यह माना जाता है कि जाट सामान्य तौर पर ज्यादा बुद्धिमान नस्ल नहीं है। यहाँ मैंने जाति के स्थान पर नस्ल शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भारत पर विदेशी हमलावरों के हमले होते रहे, लेकिन जमीन की लड़ाई जाटों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ी है। इसी लड़ाई में जाटनियों का सहयोग केवल घायलों की मरहम पट्टी करना नहीं रहा, बल्कि पति पत्नी का एक ही क्रमबंध से अपने आप को पीठ के बल बांधकर युद्ध करते थे। सामने के वार पति बचाता था तो पीछे से पत्नी। इतिहास गवाह है कि जाट के जीवन मरण में महिला का योगदान बराबरी का ही नहीं तो उससे कम भी नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद भी जाटों के लिए है आज शर्म की बात है कि जाट बाहुल्य क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले में स्त्री पिछड़ गई है। यह मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं होगा। जाट वीरों को भारतीय पौराणिक ग्रंथों में वर्णित चारों वर्णों में कोई स्थान नहीं मिला, इसलिए ये एक अलग ही पहचान रखते हैं। इनके चेहरे की बनावट, शारीरिक बनावट और अक्षमता, त्वचा के रंग, रीति रिवाज व शारीरिक हाव भाव ही इनका इतिहास और इनके मूल स्थान का ब्यौरा देने के लिए काफी है। जीन्स और डीएनए के आधार पर जाटों को दक्षिणी रूस से लेकर ईरान इराक तक परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए जाट एक नस्ल है, जाति नहीं। जाटों की उत्पत्ति और इतिहास पर कालिका रंजन कानूनगो, उपेंद्र नाथ शर्मा, जादूनाथ सरकार, नथन सिंह और कुंवर नटवर सिंह ने काफी लिखा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कालिका रंजन की किताब है। वो जाटों का चरित्र विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि जाट मरते वक्त तक अपने उत्तराधिकारी को यह बताकर मरता है कि किस किस का कर्ज कितना चुकाना है। महान पंडित मदन मोहन मालवीय ने जाटों को भारत की रीढ़ कहा है। जाट एक प्रगतिशील नस्ल है। जाटों में विधवा विवाह जैसी प्रगतिशील और विकासवादी रस्में तो शुरू से ही हैं, बल्कि धार्मिक संस्कारों के संबंध में जाट रूढ़ि को नहीं बल्कि उत्सव को प्राथमिकता देता है। स्वतंत्रता और प्रगति की तलाश में जाट हिंदू, मुस्लिम, सिख, आर्य समाज आदि धर्म और संप्रदायों को अपनाते से नहीं चूकता। पंचायत भी जाटों के कबीलों से शुरू हुई। इन सब के बावजूद भी जाटों में अभिव्यक्ति की भारी कमी है। अपनी बातों को कैसे कहना रखना है, यह जाट के लिए आज भी काफी मुश्किल है। साथियों, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जाट में बुद्धि तो होती है लेकिन सयानेपन की कमी होती है। साथ ही जाटों से जुड़ी एक और कहावत मशहूर है कि आगे सोचे दुनिया और पीछे सोचे जाट। यानी दुनिया के दूसरे लोग तो करने से पहले सोचते हैं, लेकिन जाट करने के बाद सोचता है। यह जाटों की सबसे बड़ी खामियों में से एक है, जिसे हमें दूर करना होगा। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।